यार मेरे को फांसी चढ़ा दो, एक बार में खत्म करो किस्से को। तमाशा बना के रख दिया है मेरी जिंदगी का। जिसको देखो, अगर व्यूज लेना है तो नेहा तिवारी का मुद्दा उठाओ, व्यूज मिलेंगे। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। जिसको जो देखो कुछ भी मन से बके जा रहा है, बोले जा रहा है। ये मेरी जिंदगी नरक करके रख दी। और 3 लोग रहेंगे जिनका नाम मैं लिख कर जाऊंगी, उनका नाम लिख कर जाऊंगी बकायदा। अरे यार अब तो जीने दो। अब तो ये यार इतनी घटिया हरकतें कर दी, इतना नीचे गिर गए, उसके बाद भी शर्म नहीं बची। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें सामने वाले परिवार यानी कि लप्पू के परिवार से बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया जा रहा था, कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। और सामने वाले को इतना ज़्यादा जलील किया जा रहा था, उसके पूरे फैमिली को जलील किया जा रहा था, और सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी इनके बारे में ही गलत बोल रहे थे और ये कह रहे थे पता नहीं इसकी बॉडी शेमिंग, एज, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए थे इसके बारे में। भाई, जब आप एक सामने वाले की सुनकर दूसरों को गलत ठहराने लगते हैं ना, तो कम से कम सामने वाले का भी इंतजार कर लो। और बहुत सारे लोग तो न जाने क्या क्या चीज़ें कह गए थे। तो इस सब चीज़ों से परेशान होकर फिर नेहा लाइव आई थी और उसकी इतनी बुरी हालत थी, वो लाइव आती भी नहीं, क्योंकि उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया था और लीगल एक्शन के तहत ही उन्होंने उनकी फैमिली का मुंह बंद करवाया था, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन से इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। पर जाने अनजाने में भी उस टॉपिक या थंबनेल में कुछ ऐसा ही होता था जिससे समझ में आता था। अब जैसे ही नेहा लाइव आई और लाइव आकर उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे को इतना जलील कर दिया है, मेरे फैमिली को इतना जलील कर दिया है कि सामने वाले की तो कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती मेरी ही है। लेकिन नेहा ने अपनी गलती मान ली थी, बट उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही उसके फैमिली वाले कुछ बोल रहे थे, क्योंकि उनके घर में नन्ही मेहमान आई है। और भाई, इस तरह का घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चलो, उनसे गलती हुई और गलती को एक्सेप्ट किया है, उसने नहीं मना किया। मैं किसी का यहाँ पर पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना ही यहाँ पर सचिन ने कसर छोड़ी थी और ना ही नेहा ने। यहाँ पर 2 फैमिलियों की बात थी, बट जो भी हुआ गलत हुआ और इन चीज़ों को आमने सामने बैठकर सुलझाया जा सकता था या कोई भी लीगल एक्शन लेकर सुलझाया जा सकता था। दोनों की सहमति से ये सब कुछ हुआ था, प्यार दोनों की सहमति से हुआ था। तो ये हक नहीं था सचिन का कि किसी को इस हद तक गिरा दे, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म जो कि ग्लोबली है, और उसको इस तरह से चीरहरण किया गया है एक लड़की का। उनका पूरा फैमिली वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा था उसके अगेंस्ट, बट नेहा का कोई भी फैमिली मेम्बर्स वीडियो नहीं बना रहा था इस टॉपिक के बारे में। और सचिन बस सिर्फ नेहा की शादी तुड़वाना चाहता था, नेहा की सगाई तुड़वाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि नेहा की सगाई और किसी के साथ हो, क्योंकि सचिन खुद के साथ ही नेहा की शादी करना चाहता था। बट ये जब नेहा शादी नहीं कर रही थी तो इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें छेड़ी और सोशल मीडिया पर लेकर आने की कोशिश की, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। बट जब अलका को ये सारी चीज़ें पता चल गई तो बस इनकी शादी रुक गई। और उसके बाद बस क्या हुआ, फिर नेहा के फैमिली को पता चल गई, उन्होंने उसको रोक लिया था और वहाँ से उनकी बातें वगैरह बंद हो गई। फिर सचिन ने सब कुछ चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पर वो चीज़ें, वो सब पर्सनल चीज़ें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर लेकर आई जो लेकर नहीं आनी थी। उनके तहत बहुत बड़ा एफआईआर वगैरह हो सकता है। तो ये सब कुछ लीगल गया और सामने जब बंद करवाया पुलिस वालों ने, सब कुछ टॉपिक को बंद करवाया। महिला पता नहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस टॉपिक को बंद करवाया। और नेहा ने अपने लाइव में बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। बट उसके बाद भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि विक्स लगा कर रो रही है, दत्तरे बखेर रही है, फंडे बखेर। अरे यार, थोड़ी तो शर्म करो। अगर आपकी माँ बहन बेटी के साथ जिस दिन ये सब चीज़ें होगी तब पता चलेगा यार, सामने वाले की भी तो गलती है। सारी लड़कियों की गलती थोड़ी ना होती है। सामने वाले की तो बीबी थी, पूरा फैमिली था। ये तो चलो आप कह सकते हैं एक विडो थी, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने सब कुछ कर लिया, हो गया, गलती हो गई। सामने वाले की पत्नी को छोड़कर वो सब कुछ शादी करने तक भी तैयार था, तो फिर वो दूसरा अरमान मलिक बनने के लिए भी रेडी हो गया था, तो उसकी भी तो गलती निकालो। तो नेहा ने पूरा मतलब लाइव में बुरी तरह से रो रही थी और ये कह रही थी मैंने शादी तोड़ दी। हालांकि सुमित के परिवार ने शादी नहीं तोड़ी है, नेहा ने ही शादी तोड़ी है। और शादी तोड़ने के बाद अब बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले सुमित से उनकी सलाह ले रहे हैं, इंस्टा पर जा जाकर उनसे बातें कर रहे हैं। यार क्यों, आपको क्या लेना है? किसी के घर में इतने ताका झाकी मत करो कि कल तुम्हारे घर में ये सब कुछ हो और आप भी तमाशा, मतलब किसी का इतना तमाशा मत बनाओ कि आपकी लाइफ भी तमाशा बन जाए और लोग आपका मजा लें। नेहा ने सीधा कहा था मैं 3 लोगों के प्रति एक्शन लूंगी, तो इन लोगों ने अब आकर माफी मांग लिया, क्योंकि इनको डर था कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया तो हमारा नाम आएगा। दूसरी क्या बात है कि आज हम लोग का लाइव हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं आप सब लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं कि क्या है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देखो, मेन ये लाइव आने का
सचिन भाई को सामने रख करके बात कहने का मकसद यही कि भाई हम सब लोग कहीं ना कहीं देखो गलती तो हुई है, हर किसी से गलती हुई है, इनसे हुई है, चाहे सामने वाले से गलती हुई है, किसी से हुई है, लेकिन यहीं पे इस चीज़ को हम लोग पूर्ण विराम करते हैं और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, चाहे कोई रिएक्शन कर रहा हो, चाहे अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो। और हमें किसी से माफ़ी नहीं चाहिए, हमें किसी से भी कोई भी माफ़ी नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने अपनी तरफ से तो जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है। और फिर से अगर किसी को भी एक भी इंसान को अगर मेरी वजह से क्षति पहुंची ही है तो मैं उसके लिए फिर से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ। बस चलो ठीक है, सच झूठ का भी फैसला ऊपर माता रानी है, वो देखेंगी अपना। और हमने तो भगवान के नाम पे छोड़ दिया। और कल परसों में जब भी हमारे घर पूजा पाठ सब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद से एक जिंदगी का वो रहेगा कि नहीं, अब जिंदगी का जो सिक्का है ना वो नए पहलू से शुरू होगा। सही है। और जो भी हो गया सो हो गया। मैं सारी चीज़ों को अब दफन करके ना अब आगे की तरफ मैं अपना रुख करूंगा। देखिए सचिन भाई ने एक संकल्प लिया है, सचिन भाई क्या पूरी फैमिली ने एक संकल्प लिया है कि भाई हम एक नई शुरुआत करेंगे पूजा करके। तो घर में पूजा हो रही है और शांति का ये प्रतीक है कि भाई अच्छे से हवन पूजा हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप सब लोग भी, जितने लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस मुद्दे को अब यहीं पे खत्म करो। क्योंकि देखो किसी न किसी को तो भाई शांत रहना पड़ेगा ना, चाहे हम हो चाहे सामने वाला हो, कहीं न कहीं किसी को अगुवाई करके इस शांति के झंडे को भी फहराना पड़ेगा। सब लोग शांति को मानो और सब लोग आगे बढ़ो, सब अपनी लाइफ में खुश हो, ये अपनी लाइफ में खुश हो, किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है। देखो लड़ के क्या हासिल होगा, लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मार काट के क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो गाइज यहाँ पर माफ़ी तो मांग ली है। आपने देखा पूरे जो भी बिहारी कपल थे, ये जितने भी व्लॉगर्स कंटेंट बनाने वाले थे, इन्होंने सब बैठकर ये इनके यहाँ पर सचिन के घर में एक पूजा होने वाली है वहाँ पर आए हुए थे और सभी ने दोनों ही को समझाने की कोशिश की। और मुझे सबसे ज़्यादा समझदार जो लगा ये मतलब अमित किट्टू जो हैं लगे। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे पहले ही दोनों जब ये मामला स्टार्टिंग हुआ था, बट बाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझा सुलझा कर और माफ़ी मांगी। बिल्कुल सही बोला है, गलती दोनों ही तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। और इस कंट्रोवर्सी को रोकना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी गलत कदम उठाएगा। अगर नेहा ने पुपसुदे धमकी दे दी है कि 3 लोग फंसेंगे और फिर पूरी बुरी हालत हो जाएगी, इस वजह से इस कंट्रोवर्सी को रोक दिया गया है। हालांकि ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इनके फैमिली कहीं ना कहीं पोक ही कर रहे थे, बट इन्होंने इस कंट्रोवर्सी को यही रोकने की कोशिश की है और कही है कि सामने वाला भी व्लॉग बनाए और आप भी व्लॉग बनाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी भी गलती है और उनकी भी गलती है। क्योंकि नेहा ने कह दिया कि मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगी और मेरी सगाई भी टूट गई, अब तुम खुश हो जाओ। बट अलका वगैरह कुछ लोग उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब छोड़ दोगी तो कोई भाई तुम्हें खाने के लिए नहीं देने आ जाएगा। सब लोग यही चाहते ही यही हैं, आपको ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। आपकी सगाई टूट गई, पूरी ज़िंदगी आप सिंगल ही रहोगे, हमें पता है आप फिर से शादी करने वाले भी नहीं हो। मुश्किल से आपने इस शादी के लिए हाँ भरी थी और अब बिल्कुल भी नहीं करोगी। तो आपको अपनी बेटी पालनी है, आपको बेटी को देखना है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं कटती है। हम तो यही कहते हैं और अब सब रिएक्शन वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस टॉपिक को बंद करो और टॉपिक उठाओ यार, बार बार में किसी चीज़ को इतना मत खदेड़ो। और इस टॉपिक के बारे में मेरी भी आज लास्ट वीडियो थी, आज के बाद मैं इस टॉपिक में कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।